दोस्तों, माता लक्ष्मी ने बताया कि इन 5 लक्षणों वाली महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी महिलाएं हैं जिनमें ये 5 लक्षण होते हैं, और अगर उन महिलाओं में ये 5 लक्षण होते हैं तो वो महिलाएं घर की लक्ष्मी कहलाती हैं, जिन्हें माता लक्ष्मी ने खुद अपने बराबर का दर्जा दिया है। दोस्तों, इस कथा को सुनाने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों के लिए माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि हे माता लक्ष्मी, मेरे सभी मित्र जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने भाइयों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें, और इस वीडियो को देखने के बाद जो भी इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखें और उनके घर में सदैव वास करें। माता लक्ष्मी जो भी कमेंट करें उसकी सदैव रक्षा करें। दोस्तों, एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी आकाश में विचरण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक स्त्री अपने दुर्गुणों के कारण अपने घर में क्लेश झेल रही थी। आकाश मार्ग पर खड़े होकर देवर नारद जी ने देखा कि एक सुशील स्त्री जो अपने पति का ध्यान रखती है और अपने सच्चे मन और लगन से अपने पति और अपने परिवार का पालन पोषण करती है, वह स्त्री परिवार की सेवा करती है, बहुत खुश रहती है और उसके परिवार में धन की कोई कमी नहीं होती है। तब देवर्षि नारद जी के मन में कई प्रश्न उठते हैं कि स्त्रियों में ऐसा भेदभाव क्यों है, किस कारण से एक स्त्री गरीब होती है, और वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से एक स्त्री को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जिसके घर में धन की कोई कमी नहीं होती है। देवर्षि नारद जी इस बारे में सोच ही रहे थे, तभी उनके मन में एक विचार आया और वे माता लक्ष्मी के पास पहुंच गए। जब माता लक्ष्मी देवर्षि नारद जी को अपने पास आते देखती हैं तो वह देवर्षि नारद जी से पूछती हैं कि हे नारायण भक्त देवर्षि नारद जी, आप आज हमारे पास किस उद्देश्य से आए हैं। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे माता, मैं आज अपने कुछ प्रश्नों का समाधान करने के लिए आपके पास आया हूँ। तब माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी, बताए आज आप जो हमारे पास आए हैं वे कौन से प्रश्न हैं। आप मेरे पास आए हैं, अपने प्रश्न पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगी। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे माता, आज जब मैं आकाश में विचरण कर रहा था तो मैंने एक स्त्री को उसके घर में देखा। वह स्त्री बहुत प्रसन्न थी। देवर्षि नारद जी, ये बातें सुनकर माता लक्ष्मी कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज आपने कलयुग की इस पीढ़ी को एक महत्वपूर्ण ज्ञान देने के लिए मुझसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न सभी मनुष्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हे देवर्षि नारद जी, मैं आपको इस प्रश्न का एक छोटा सा उत्तर देती हूँ। मैं इसे कथा के माध्यम से दूंगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे माथे, आप वह कथा कहिए, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और इसे पूरे संसार में प्रसिद्ध भी करूंगा। तब माता लक्ष्मी जी कथा सुनाना प्रारंभ करती हैं और कहती हैं, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में 2 पति पत्नी रहते थे। भगवान की कृपा से उनके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, उनके घर में सभी खुशियां मौजूद थी। एक बार की बात है, उन 2 पतियों पत्नियों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई शुरू हो गई, और लड़ाई इस हद तक बढ़ गई, उन दोनों के बीच लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि पत्नी अपने पति को गाली देने लगी, और जब पत्नी ने गाली देना शुरू किया कि अपने पति को दोगी तो गुस्सा आ जाएगा, वह आया और गुस्से में उसने अपनी पत्नी के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। और जब उसने पत्नी के गाल पर थप्पड़ मारा तो अब पत्नी को भी पति पर गुस्सा आ गया और उसने गलत शब्द कह दिए, और ये शब्द कहने के बाद वह महिला के 2 बच्चे थे, एक लड़का था और एक लड़की थी, दोनों छोटे बच्चे थे। वह उन दोनों को लेकर अपने पति के पास चल दी। शाम का समय हो गया था, रात भी हो चुकी थी, और रात में ही पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने पति के पास चल दी। चलो दोस्तों, अब माता लक्ष्मी कहती है, हे देवर्षि नारद जी, जब एक महिला पीहर के लिए गांव से निकलती है तो रात हो चुकी होती है, और अपने पीहर के रास्ते में उसे एक भयानक जंगल मिलता है। जी अपने आश्रम में रहते थे। वे अभी भी अपने आश्रम में जाग रहे थे और इधर उधर टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि इस रात में एक महिला 2 बच्चों के साथ जंगल की ओर जा रही थी। तभी ऋषि ने सोचा कि वह कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। तभी साधु ने महिला को रोककर पूछना चाहा कि क्या बात है कि तुम इतनी रात को इस जंगल से जा रही हो, पता नहीं कहाँ।
पर साधु ने सोचा कि अगर हमने इसे रोका तो यह समाज हमारे बारे में उल्टा सोचेगा कि एक साधु रात को एक महिला से बात कर रहा है। ये सोचकर साधु रुक गया पर महिला चलती रही। फिर साधु ने सोचा कि अगर वह जंगल में आगे बढ़ी तो जंगल में ये बहुत सारे जंगली जानवर हैं, ये बहुत खतरनाक लोग हैं जो इस महिला को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसकी जान भी ले सकते हैं, इसके सभी बच्चों को भी मार सकते हैं और हम ये सब देख रहे हैं। अगर हमने इसे नहीं रोका तो हम ही पाप के भागी होंगे। भगवान का मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जवाब दूंगा, उस साधु ने सोचा। अब जो भी होगा देखा जाएगा, पर हम इस महिला को जरूर रोकेंगे और इससे कहेंगे कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो। ये सोचकर साधु उस महिला के पास पहुंचता है और उसे रोकता है और कहता है कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तुम्हारे साथ ये 2 छोटे बच्चे भी हैं और तुम निडर होकर जा रही हो। क्या बात है? क्या परेशानी है? क्या तुम्हारे पति से झगड़ा हुआ है या कुछ और हुआ है? अब देवी लक्ष्मी कहती हैं कि हे देवर्षि नारद जी, साधु के पूछने पर स्त्री ने सारी कहानी बताई और कहा कि आज मेरे पति ने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा है। अब मैं अपने पति के साथ नहीं रहूंगी, मैं अपने पति के पास जा रही हूँ। तब साधु ने समझाया कि देखो, तुम्हारे पति ने तुम्हें थप्पड़ मारा है लेकिन तुमने भी उन्हें गाली दी है, और जब तुम्हारे पति ने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुम्हें इतना गुस्सा आया कि तुम्हारा इतना गुस्सा करना उचित नहीं है, और गुस्से में तुम रात के समय अपने बच्चों के साथ जंगल में चल देती हो। आगे जाकर तुम नहीं जानती कि इस जंगल में कितने मांसाहारी जंगली जानवर रहते हैं और वे कितने खतरनाक हैं, जो तुम्हारे साथ दुर्घटना कर सकते हैं, तुम्हें मार भी सकते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चों को भी मारकर खा सकते हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तब स्त्री बोली, हे महाराज, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मरूं या जीऊं। वह ऋषि की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। तब ऋषि ने कहा, ठीक है, जब तुम चाहोगी तब तुम मुझे बता देना। अब साधु की बात सुनकर स्त्री मान गई और बोली, ठीक है, मैं रात को आपके यहाँ ही रुकूंगी। मैं सुबह आश्रम के लिए निकल जाऊंगा और महात्मा जी उस महिला को उसके बच्चों सहित अपने आश्रम की कुटिया के अंदर ले जाएंगे। चलो चलते हैं, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी और रात को महिला और बच्चों को बहुत भूख लगी थी। तब महात्मा जी ने फिर से उन सभी के लिए भोजन तैयार किया, महिला और उसके बच्चों को खाना खिलाया और उससे कहा कि तुम हमारी कुटिया के अंदर जाओ, तुम लोग सो जाओ और हम लोग बाहर सोएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। वह महिला अपने बच्चों के साथ उस साधु महाराज की कुटिया के अंदर सो गई और जो साधु वहां थे और बाहर सो गए। अब मच्छर साधु को काट रहे थे लेकिन साधु उस परेशानी को सहन करते रहे और वे पूरी रात बाहर लेटे रहे। जब सुबह हुई तो महिला ने कहा, साधु जी, अब मैं अपने स्थान पर जाऊंगी। तब संत ने उत्तर दिया, ठीक है, आप जो चाहें करें। अब महिला जंगल के रास्ते अपने स्थान के लिए चल दी। जो लोग वहां थे उन्होंने भी चलना शुरू कर दिया था, इसलिए जंगली जानवर अब उसके लिए खतरा नहीं थे। महिला चल रही थी और चलते चलते वह अपने पीहर पहुंच गई, और जब वह पीहर पहुंची तो उसके माँ और पिता ने देखा कि हमारी बेटी यहाँ आई है। साथ में 2 बच्चे हैं लेकिन उसका पति उनके साथ नहीं है। और जब उन्होंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसका चेहरा लाल था और उसकी आंखें भी गुस्से से लाल थीं। तो पिता समझ गए कि लगता है हमारी बेटी और हमारे दामाद के बीच कुछ झगड़ा हुआ है। अब घर पर वह महिला अपनी है। उसकी माँ बेटी के साथ जाती है। तब पिता ने पूछा, बेटी क्या बात है, तुम्हारे पति तुम्हें छोड़ने यहाँ क्यों नहीं आए? क्या तुम लोगों के बीच कोई झगड़ा हुआ है क्या? क्या बात है, सच सच बताओ दोस्तों। अब माता लक्ष्मी जी कहती हैं कि हे देवर्षि नारद जी, उस पुत्री ने अपने पिता को अपने पति से हुए झगड़े के बारे में बताया। वह कहती है कि हमारा झगड़ा हुआ था और हमारे पति ने हमें थप्पड़ मारा था। अब मैं अपने पति के साथ कभी नहीं रहूंगी। नहीं, अब मैं तुम्हारे यहाँ ही रहूंगी। अब पिता ने कहा कि पुत्री, यह बात सही है कि तुम्हारे पति ने तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारा, उन्होंने गलत किया है, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। कुछ कहा, ऐसा तो नहीं है कि हमारे दामाद ने बिना कुछ कहे आपके गाल पर थप्पड़ मार दिया? सच सच बताओ,
पर उसने गाली वाली बात छिपा ली और कहा, नहीं पिताजी, मेरी कोई गलती नहीं थी। कोई गलती नहीं थी, पर मेरी थोड़ी सी नाराजगी के कारण बिना कुछ कहे मेरे पति ने मुझे थप्पड़ मार दिया। अब मैं मर सकती हूँ पर ससुराल वापस नहीं जाऊंगी। या तो आपके घर रहूंगी या फिर आत्महत्या कर लूंगी। जब मेरे पिता ने ये सुना, जब हमारी बेटी आत्महत्या की बात कर रही थी, तो पिता परेशान हो गए और सोचा, अगर इससे ज़्यादा पूछोगे, बहस करोगे, तो ये कुछ भी कर सकती है। इसीलिए तो इस सफ़र पर आई है। चलो इसे आराम करने देते हैं। अब वह महिला बहुत अच्छी है। वह आराम करती है और रात को रुक जाती। जब पिता बेटी की ये बातें सुनता है तो कहता है, ठीक है बेटी, तुम यहीं रहो। दोस्तों, अब वो औरत अपने पिता के घर रहने लगी है। अब उस औरत के ससुराल वाले उसके सास ससुर थे। जब उन्होंने सुबह देखा कि हमारी बहू घर पर नहीं है, तो उन्होंने बेटे को बुलाया और बेटे से पूछा, हमारी बहू कहाँ है, कहाँ गई है। तब बेटा कहता है कि मेरा उससे झगड़ा हो गया था, इसलिए वो रात को बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई है। पिता ने बेटे से पूछा, झगड़ा क्यों हुआ। तब बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, छोटी सी बात पर बातचीत आगे बढ़ी और पिता ने पूछा, तो फिर तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई। लगता है तुमने अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार किया है। सच बताओ, तुमने अपनी पत्नी के साथ क्या व्यवहार किया है। तब बेटे ने कहा कि हम अपनी पत्नी को लेकर चले गए। इस बात से वो नाराज हो गई और चली गई। तब पिता ने पूछा, बेटा, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, क्या बात थी। तब बेटे ने कहा, पिताजी, मेरी पत्नी ने मुझे गाली दी, इसलिए मुझे गुस्सा आया और हमने उसे थप्पड़ मार दिया। तब पिता ने समझाया, बेटा, तुमने गलत किया। क्या तुम नहीं जानते, औरत घर की लक्ष्मी होती है और जिस घर में औरत नहीं होती वो घर शमशान जैसा हो जाता है। चाहे उस घर में कोई भी दुर्घटना हो जाए, कुछ भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए लक्ष्मी घर की मालकिन होती है। तुमने उसके साथ गलत किया, इसलिए वो गुस्सा होकर चली गई। ऐसा करो, तुम जाओ और अपनी पत्नी को ससुराल से यहाँ बुला लो। मुझे अपनी बहू के बिना अच्छा नहीं लग रहा है। तब बेटे ने कहा, पिताजी, उसने हमें गाली दी है, हम उसे कैसे बुलाएं। घर की बहू लक्ष्मी होती है। मैं भी मानता हूँ कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन उसने लक्ष्मी का काम नहीं किया, वो बिल्कुल बेकार है। अरे, उसने हमें गाली दी और हमने उसे बुला लिया। हमें उसमें लक्ष्मी का कोई चरित्र नहीं दिखता कि वो लक्ष्मी हो सके। अरे पिताजी, आपको पता नहीं, वो किसी की इज्जत करना नहीं जानती, वो आपकी भी इज्जत करना नहीं जानती, वो आपकी सेवा भी नहीं करती। हमारा कोई दोस्त हमसे मिलने आता है तो उससे जलन होने लगती है, उल्टा बड़बड़ाने लगती है, उससे जलन होने लगती है। अब पिताजी, कृपया मुझे बताइए, समाज में व्यक्ति का व्यवहार कैसा है जो सही नहीं है। एक व्यक्ति को 4 लोग नहीं जानते, वो व्यक्ति किस काम का, इसीलिए तो हमसे मिलने वाले लोग आएंगे। एक स्त्री का कर्तव्य है कि वह अपने पति से मिलने आए हर व्यक्ति का आदर करे, उनका आदर करे, उन्हें भोजन कराए, उनके लिए भोजन बनाए। लेकिन पिता में ऐसा गुण होता है, हमारी स्त्री के अंदर वो नहीं है कि हम अपनी पत्नी को लक्ष्मी कहें। और पिताजी, आपको पता भी नहीं है कि एक दिन एक भिखारी दरवाजे पर आया, वो भीख मांगता रहा और उसने दरवाजा बंद कर लिया। बेचारा बहुत देर तक चिल्लाता रहा, माँ मुझे भीख दो, दे दो माँ, मुझे भीख दो। वो बेचारा भीख मांगता रहा, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला, उसने उसे भीख भी नहीं दी। और पिताजी, आपको पता है कि जो स्त्री भिखारी को भीख नहीं देती वो लक्ष्मी कहलाने का अधिकार खो देती है, क्योंकि दुनिया में अगर स्त्री से नीच कोई काम है तो वो है भीख मांगना। भिखारी को नीच व्यक्ति नहीं माना जाता है, वो सिर्फ अपने पापी पेट के लिए खाना मांगता है, और अगर उसे कोई भीख नहीं देता तो वो व्यक्ति उससे भी नीच होता है। इसलिए मेरी पत्नी के अंदर लक्ष्मी का कोई व्यक्तित्व हमें नजर नहीं आता, लक्ष्मी का कोई रूप हमें नजर नहीं आता। मैं कैसे उसके ससुराल जाऊं और उसे बुलाऊं। तब पिता उसे समझाते हैं कि बेटा, तुम नहीं समझोगे, तुम अज्ञानता जैसी बातें कर रहे हो। मेरा मानना है कि तुम्हारी पत्नी में कोई लक्ष्मी पहलू नजर नहीं आता, वह मिलने वालों का सम्मान नहीं करती, यानी कोई भी भिखारी जो आता है वह तुम्हें गाली देती है। मैं मानता हूं कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, लेकिन तुम्हें अभी तक अपने पति का धर्म पता नहीं है। होता यह है कि अगर पत्नी अपने पति को गाली देती है तो वो गलती कर रही है। हो सकता है उसमें अक्ल की कमी हो सकता है उसे गाली देने के बारे में ज्ञान न हो। मैं क्या कर रही हूं कि मैं अपने पति को गाली देती हूं। इस प्रकार से पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी को समझाए कि अगर पत्नी गलत रास्ते पर जा रही है या गलत रास्ता अपना रही है,
किसी का सम्मान नहीं कर रही है, न अपने पति का सम्मान कर रही है और न ही अपने परिवार का सम्मान कर रही है। अगर वो ऐसा कर रही है तो पति का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो उसे समझाए, कि पति उसे समझाए और उसे जागरूक करे और उसे ज्ञान से भरे और अज्ञानता को मिटाए। पति का काम है कि वो अपनी पत्नी को समझाए कि ऐसा काम तुम्हारे लिए उचित नहीं है, इसलिए उसे समझाना तुम्हारा कर्तव्य है और तुम्हें उसे समझाना भी चाहिए था, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। तुमने उसे थप्पड़ तो मार दिया पर अपनी पत्नी को नहीं समझाया। यही तुमने गलत किया है। यही हमारा आदेश है बेटा, तुमसे गलती हुई है, इसलिए जल्दी से अपने ससुराल जाओ और अपनी पत्नी को बुलाओ। अब पिता के समझाने पर बेटा कहता है, ठीक है पिताजी, आप जो भी हमारे लिए उचित समझोगे वो हम करेंगे, पर हमें तो उसमें लक्ष्मी का कोई रूप ही नहीं दिखाई देता। मैं उसके साथ कैसे निभ पाऊंगा? पिता बोले, बेटा फिर वही अज्ञानता भरी बातें तुम मन ही मन सोच रहे हो। पहले उसे बुलाओ, मैं उसे समझाऊं और तुम भी समझाने की कोशिश करो, देखना वो अपने सही रास्ते पर कैसे नहीं आती। मित्रों, अब देवी लक्ष्मी देवर्षि नारद जी से कहती है, हे देवर्षि नारद जी, पिताजी की बात सुनो। ये सुनकर बेटा अपनी पत्नी को बुलाने के लिए ससुराल चला गया। जब वो ससुराल जा रहा था तो वो भी उसी रास्ते पर जा रहा था जिस रास्ते पर उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ गई थी। ये वही जंगल का रास्ता था। जब वह जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी छोटी बेटी की एक चप्पल जमीन पर पड़ी थी। उसने अपनी बेटी की चप्पल देखी तो वह डर गया। उसने सोचा कि इस जंगल में उसकी पत्नी और बच्चों के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हुई है। अगर कोई दुर्घटना हुई भी है तो नहीं हुई है, हमारी बेटी की चप्पल वहाँ कैसे पड़ी है? उसने हिम्मत जुटाई और चल दिया। जब वह अपने ससुराल पहुंचा तो उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ दरवाजे पर खड़ी थी और जैसे ही उसने अपने पति को आते देखा तो उसने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, तुम्हारे पापा आए हैं, उनके पास जाओ। वह बच्चों को उनके पिता के पास भेज देती है और खुद दरवाजा बंद करके कमरे के अंदर चली जाती है। बच्चे अपने पिता के पास जाते हैं और उनके शरीर से लिपट जाते हैं और अपने पिता से प्यार करने लगे, और वह रात भर रुकने के बाद जब सुबह होती है तो उस बेटे के वो माता पिता, सास ससुर, उनकी बेटी अपने दामाद को बुलाते हैं और अपनी बेटी को लेकर अपने दामाद के पास जाते हैं और वो अपने दामाद से कहते हैं, बेटा जब तुम लोगों का झगड़ा हुआ तो तुमने अपनी पत्नी के गाल पर थप्पड़ क्यों मारा? तुमने ऐसा क्यों किया? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वो कह रही है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, थोड़ी नाराजगी थी, थोड़ी लड़ाई हुई थी और इस वजह से तुम्हें हमारी बेटी के गाल पर थप्पड़ मारा। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या बात है? तो उसने कहा, देखो पिताजी, आपकी बेटी अपनी गलतियों की खुद दोषी है, इसलिए वह मुझे नहीं बताएगी। उसने मुझे हर चीज़ के लिए दोषी ठहराया होगा, मुझे ये पता है, लेकिन यह उसकी गलती है। अब ससुर ने पूछा, बेटा मैं जानना चाहता हूँ कि उसका क्या दोष है। जो भी सच था, दामाद ने अपने ससुर को बताया कि थोड़ा के साथ झगड़ा हुआ और उसने हमें गालियां दी, और जब उसने हमें गालियां दी तो मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। और पिताजी मुझे बताएं, हमारी परंपरा कहती है कि महिला घर की लक्ष्मी है और जब लक्ष्मी अपने पति का सम्मान नहीं करेगी तो वह उसे गाली देगी। तो एक महिला के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है? इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। जब पिता ने अपनी बेटी की यह हरकत सुनी तो उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी क्या तुमने भी ऐसा ही किया और तुमने अपने पति को गाली दी है? तो बेटी चुपचाप खड़ी रही। तो पिता क्रोधित होकर बोले कि हमारी बेटी होने से पहले तुम एक औरत हो, अब तुम किसी की पत्नी बन गई हो और औरत बनने के बाद अब तुम एक माँ भी हो। तुम माँ बन गई हो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं। तुमने न तो अपने पति का धर्म निभाया है और न ही माँ बनने का धर्म सही तरीके से निभा रही हो। तुम ऐसे बच्चों को लेकर यहाँ आए हो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। कोई चिंता नहीं, तुम अपने ससुराल को छोड़ दो। सबसे अच्छा काम जो हमने किया है वह ये है कि तुम हमारे दामाद के साथ अपने ससुराल वापस चली जाओ।
तब बेटी कहने लगी कि पिताजी मैं मर सकती हूँ लेकिन अपने ससुराल उनके साथ कभी नहीं जा सकती। मित्रों, अब देवी लक्ष्मी कहती हैं कि हे देवर्षि नारद जी, तब पिता ने समझाया कि बेटी तुम एक इंसान हो, तुम अभी भी क्रोध से भरी हुई हो और यह अज्ञानता तुम्हें ले डूबेगी कि तुम्हें क्या करना है और कैसे चलना है। ठीक है, अगर तुम हमारे घर पर रहोगे तो कितने दिन रहोगे? जरा अपने मन में सोचो और सोचो, जब तक हम जीवित हैं तब तक तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन हमारे जीवन का भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हम अब बूढ़े हो गए हैं और कोई रास्ता नहीं है कि हम कब इस दुनिया से चले जाएं। लेकिन हमारे जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे भैया और भाभी तुम्हारा ठीक से ख्याल रखेंगे या नहीं। जो लोग आज तुझे ताने मारते हैं और तेरा अपमान करते हैं, तू क्रोधित है। आज तुझे जो भी पीड़ा हो रही है, उस दिन तुझे अपने पति के थप्पड़ मारने से भी ज़्यादा पीड़ा होगी जब तू यहाँ रहेगी। मेरे जाने के बाद तेरे भाई भाभी तेरा अपमान करेंगे और तुझे नीची नज़र से देखेंगे। बेटी तू बहुत दुखी होगी, इसलिए बेटी हमारी बात मान, क्योंकि बेटी का घर ससुराल होता है। बेटी के लिए अगर कहीं स्वर्ग है तो वो ससुराल है। बेटी हमारे लिए तो तू पराई हो गई, इसलिए बेटी तू अपने ससुराल जा। क्योंकि स्त्री को अगर सबसे बड़ा सुख कहीं मिलता है तो वो सिर्फ उसके ससुराल में ही मिलता है, और जिस स्त्री का पति खुश है, जिसके बच्चे खुश हैं और जिसके ससुराल वाले अच्छे आचरण वाले हैं, तो उस स्त्री के लिए उसी घर में स्वर्ग है। उस पिता ने अपनी बेटी को समझाया और कहा कि बेटा, पति पत्नी में थोड़ी बहुत लड़ाई होती ही रहती है, लेकिन तुझे इस तरह से क्रोध नहीं करना चाहिए और अपने पति को इस तरह से गाली नहीं देनी चाहिए। तुम्हें मारने पीटने या अपमानित करने के लिए मजबूर करते हैं, इसलिए पहले खुद सुधरो फिर दूसरों को सुधारने की बात करो। कहते हैं खुद सुधरोगे तो जग सुधरेगा, इसलिए बेटा हमारी बात यह है कि यह बात गांठ बांध लो, जीवन में अगर सुखी रहना है तो अपने ससुराल वालों और अपने पति की सेवा करो। अपने बच्चों की सेवा करना और उनका सही से पालन पोषण करना ही तुम्हें सुख देगा। अब देवी लक्ष्मी कहती हैं कि उसके पिता के इस तरह समझाने पर बेटी रोने लगती है और अपने पिता से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगती है। तब पिता कहते हैं कि हमसे क्षमा मांगने के बजाय पहले अपने पति से क्षमा मांगो। तब महिला अपने पिता के कहे अनुसार अपने पति से क्षमा मांगती है और अपने पिता से कहती है कि पिताजी, हम में अज्ञानता थी, मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं अपने पिता के साथ सारी जिंदगी रह सकती हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि बेटी पराया धन होती है। बेटी को अगर कहीं सारा सुख मिलता है तो वह ससुराल में मिलता है, पिता के घर नहीं, जब तक बेटी अविवाहित रहती है। पिताजी, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, अब हम आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। अब उस महिला के माता पिता खुश हो जाते हैं और खुशी से खूब हंसते हैं। दान दहेज देने के बाद वह दान दहेज को एक पोटली में बांध लेते हैं। अब पति पूछता है कि हमें अपनी बेटी की चप्पल इसी रास्ते में मिली थी तो मैं डर गया, ऐसा क्यों हुआ? तुम रात को कहाँ रुकी थी, कैसे आना हुआ? तब पत्नी कहती है, हे प्रभु, मैं रात को आ रही थी तो एक साधु ने मुझे रोक लिया था, और जब सुबह हुई तो मैं वहां से जा रही थी तो साधु ने कहा था कि बेटी, जब भी तुम वापस अपने ससुराल आओ तो हमसे मिलकर आना। तब पति ने कहा, ठीक है, चलो महात्मा से मिलकर चलते हैं। क्योंकि वह आश्रम था, पति अपनी पत्नी व बच्चों सहित स्नान करते हुए महात्मा जी के आश्रम में पहुंच गया। महात्मा जी ने उस स्त्री को देखा तो पहचान गए कि यह तो वही स्त्री है जो रात को उनकी कुटिया पर आई थी। वह खड़ी थी, ऋषि की तरफ आ रही थी। ऋषि पति, पत्नी और बच्चों से कहते हैं, हे माता पिता, आप सभी अभी वहीं विश्राम करें, मैं स्नान और पूजा करने के बाद अभी आपसे मिलने आता हूँ। महात्मा स्नान करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। बाद में ऋषि उसके पास पहुंचते हैं और कहते हैं, बेटी, उस दिन मैंने तुम्हें समझाया था लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। अगर एक महिला के लिए सारा सुख कहीं है तो वह उसका ससुराल है, और आज तुम वापस आ गई हो। महिला महात्मा से माफ़ी मांगती है और कहती है, हे महाराज, हो सकता है हमसे कोई गलती हो गई हो और गुस्से में मैं अपने घर चली गई थी, लेकिन आज हमें पता चला कि आप सच कह रहे थे कि एक महिला के लिए सारा सुख उसके पति और उसके ससुराल का सुख है। मित्रों,
अब देवी लक्ष्मी कहती हैं कि हे देवर्षि नारद, हाँ, अब महात्मा उस स्त्री को 5 बातें समझाते हैं और कहते हैं, बेटी, मैं तुम्हें 5 बातें बताता हूँ और तुम उन 5 बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखना। इन 5 लक्षणों वाली स्त्रियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और उनकी पूजा लक्ष्मी द्वारा की जाती है। तब उस स्त्री ने पूछा, हे महात्मा जी, वे 5 लक्षणों वाली स्त्रियां कौन सी हैं जिन्हें लक्ष्मी का रूप माना जाता है और यह समाज उन्हें लक्ष्मी के रूप में कैसे देखता है? तब साधु महात्मा ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारे साथ एक स्त्री जैसा व्यवहार कर रहा हूँ। मैं तुम्हें 5 लक्षण बताता हूँ और ये 5 बातें तुम्हें जीवन में हमेशा याद रखनी चाहिए। साधु महात्मा कहते हैं कि पहले लक्षण वाली स्त्री वो होती है जो सुबह उठकर स्नान करती है, पूजा करती है और पूजा करने के बाद अपने घर के काम करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है। वो साफ सफाई का ध्यान रखती है और अपने बच्चों को समय पर स्कूल भेजती है। ये पहले लक्षण वाली भाग्यशाली स्त्री होती है। जो स्त्री सुबह उठकर स्नान करती है, ध्यान करती है, पूजा करती है और घर को साफ सुथरा रखती है तो उस घर में लक्ष्मी माता वास करती हैं। उस स्त्री से लक्ष्मी माता का जन्म होता है, वो खुश रहती है और उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। पहले लक्षण वाली स्त्री ही होती है। दूसरे लक्षण वाली स्त्री को बताते हुए संत उस स्त्री से कहते हैं कि दूसरे लक्षण वाली स्त्री वो होती है जो अपने पति, अपनी सास, अपने ससुर, अपने बच्चों का ख्याल रखने वाली होती है। वो हमारा ख्याल रखती है, वो भी इसलिए कि हमारे बच्चे दुखी न हो, हमारे बच्चों के पास कुछ न हो। उन्हें क्या चाहिए, हमारे पति को क्या चाहिए, क्या वो भूखे तो नहीं हैं, क्या वो प्यासे तो नहीं हैं, क्या हमारे सास ससुर भूखे तो नहीं हैं। जो स्त्री प्यासी नहीं वह उसकी नहीं है। अगर कोई स्त्री अपना ध्यान रखती है तो वह लक्ष्मी का रूप मानी जाती है और लक्ष्मी उससे प्रसन्न होती है, और अगर कोई स्त्री अपने बच्चों, अपने पति, सास ससुर का ध्यान नहीं रखती है तो देवी लक्ष्मी उससे नाराज होकर उसके घर से चली जाती हैं, जिससे उस घर में दरिद्रता आती है। इसलिए हर महिला को अपने पति, अपने सास ससुर और बच्चों का सही से ध्यान रखना चाहिए। यही एक महिला का कर्तव्य है और यही एक महिला का धर्म है। एक महिला की तीसरी विशेषता यह है कि वह एक महिला है। वह कभी भी अपने पति को गाली नहीं देती और उनका सम्मान करती है। अगर वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ सहयोग करती है, अपने ससुर को भी गाली नहीं देती है, उनका सम्मान करती है, अच्छे शब्दों से उनका सम्मान करती है, अपने पति से मीठा बोलती है, तो वह महिला लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। और जो महिलाएं अपने पति, अपनी सास को गाली देती हैं, अगर वह अपने ससुर को गाली देती है या अपने परिवार वालों को गाली देती है तो उस स्त्री को कभी भी लक्ष्मी का दर्जा नहीं दिया जाता है और उसे समाज में भी अपमानित किया जाता है। इसलिए हर स्त्री में ये गुण होना चाहिए कि कोई भी स्त्री किसी को भी गाली नहीं दे, सभी से मीठा बोलें और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें। ऐसी स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और चौथे गुण वाली स्त्री होती है लक्ष्मी। जो स्त्री अपने घर आए अतिथियों का आदर करती है और भिखारियों को दान देती है, उस स्त्री को लक्ष्मी का रूप कहा जाता है, वह महात्मा होती है। आगे कहा जाता है कि जो स्त्रियां घर में आए अतिथियों का आदर नहीं करती, उनसे खाने पीने के लिए नहीं पूछती, भिखारी को दान नहीं देती, अगर भिखारी दरवाजे पर चिल्लाता रहे और निराश होकर दरवाजे से लौट जाए तो समझ लीजिए उस घर में देवी लक्ष्मी कभी नहीं आती और देवी लक्ष्मी उस स्त्री से नाराज हो जाती हैं। जो स्त्री भिखारी को दान नहीं देती या अतिथि का आदर नहीं करती, उससे देवी लक्ष्मी हमेशा के लिए नाराज हो जाती हैं और घर दरिद्र हो जाता है। इसलिए ये स्त्री के लक्षण हैं। घर में आए अतिथि के प्रति और भिखारी के प्रति भी आदर का भाव रखना चाहिए। और 5वां लक्षण है कि जो स्त्री सुबह जल्दी उठती है वह सुबह 4 बजे उठकर अपने घर के काम, झाड़ू पोछा करने में लग जाती है। अगर वह साफ सफाई करती है और बर्तन भी साफ करती है तो उस घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है और देवी लक्ष्मी उस घर को कभी नहीं छोड़ती हैं और उस स्त्री को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है जो घंटों देर से उठती है।
देर तक सोती रहती है, उठने के बाद अपना श्रृंगार करती है, न बर्तन देखती है, न गंदे कपड़े साफ करती है, न घर साफ करती है, न झाड़ू लगाती है, न बच्चों के कपड़े देखती है। अगर बच्चे गंदे हैं और गंदे घूम रहे हैं तो अगर कोई उन्हें साफ करता है तो ऐसी महिलाएं हमेशा के लिए देवी लक्ष्मी के रूप से वंचित हो जाती हैं। ऐसी महिलाओं को बुराई का रूप माना जाता है। जिस घर में ऐसी महिलाएं रहती हैं तो देवी लक्ष्मी उस घर से नाराज होती हैं। वह उस घर में रहती हैं और कभी उस घर में नहीं जाती हैं, जिसके कारण वह घर गरीब हो जाता है और उस घर में कभी सुख और शांति नहीं रहती है। इसलिए हे बेटी, यह अंतिम 5वां गुण भी हर महिला में होना चाहिए कि उसे सुबह देर से नहीं उठना चाहिए, उसे जल्दी उठना चाहिए और अपने घर की सफाई करनी चाहिए, झाड़ू लगानी चाहिए और बर्तन साफ करने चाहिए और अपने बच्चों को गंदा नहीं करना चाहिए, उन्हें साफ करना चाहिए। इस प्रकार वह महात्मा स्त्रियों के बारे में इन 5 आचरणों वाली स्त्री को लक्ष्मी का रूप बताते हैं। अब वह स्त्री हाथ जोड़कर उस महात्मा से क्षमा मांगती है और कहती है कि हे महाराज, आपने स्त्रियों में ये 5 गुण बताए हैं जिनके कारण स्त्री लक्ष्मी माता का रूप बन जाती है, इसलिए आज से मैं भी इन्हीं गुणों को अपने अंदर अपना लूंगी और इसी तरह मैं भी अपने घर जाकर इन 5 गुणों को दोहराऊंगी। मैं 5 गुणों का कर्तव्य जरूर निभाऊंगी और अपने साथ साथ अपने ससुर की, अपने पति की भी सेवा करूंगी, घर में आए मेहमानों की भी सेवा करूंगी, भिखारी को भी दान दूंगी, मैं सुबह जल्दी उठूंगी, घर को साफ सुथरा रखूंगी और बच्चों की भी अच्छे से देखभाल करूंगी, उनका पालन पोषण करूंगी। उस महिला की बात सुनकर वह महात्मा बहुत खुश हो जाती है और अब महात्मा से अनुमति लेकर वह महिला अपने पति के साथ ससुराल आती है और अपने ससुराल वालों के पास जाकर उनके पैरों में गिरकर उनसे क्षमा मांगती है। वह मांगती है, हे पिताजी, आज के बाद मैं कभी रूठकर नहीं जाऊंगी, मैं आपकी सेवा करूंगी, अपने पति की भी सेवा करूंगी। इसके बाद वह महिला उन 5 गुणों को अपने अंदर धारण कर लेती है और खुशी खुशी अपने सास ससुर और पति के पास जाती है। धीरे धीरे उसके घर में सुख शांति आ जाती है और किसी चीज की कमी नहीं रहती। अब देवी लक्ष्मी देवर्षि नारद जी से कहती हैं कि देवर्षि नारद जी, अब तो आपको पता चल गया होगा कि एक स्त्री के अंदर कौन से वो 5 लक्षण होते हैं, तो वह स्त्री स्वयं माता लक्ष्मी यानी कि मेरा रूप मानी जाती है और मैं जिस स्त्री के घर में निवास करती हूँ उसका घर धन संपत्ति से भरा रहता है। देवी लक्ष्मी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी गदगद हो जाते हैं और कहते हैं, हे माता, आज आपने मुझे एक कहानी के माध्यम से स्त्रियों के बारे में जो ज्ञान दिया है, आप समस्त ज्ञान से परिपूर्ण हैं। आपने मुझे एक कहानी के माध्यम से स्त्रियों के बारे में ये 5 बातें बताई हैं, मैं इनसे वाकिफ हूँ। दोस्तों, ऐसा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन स्त्रियों में ये 5 लक्षण होते हैं वह लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। उन्हें लक्ष्मी का दर्जा प्राप्त होता है और समाज उन्हें लक्ष्मी के रूप में ही देखता है। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा बताई गई यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वे भी जान सकें कि वो कौन सी महिलाएं हैं जिनमें 5 खूबियां हैं जिनकी वजह से आपका सूना घर भी भर जाता है, स्वर्ग बन जाता है। दोस्तों, अगर आप सभी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो पर जय माँ लक्ष्मी के नाम से कमेंट भी करें, बाकी मैं ज़रूर करूँगा। दोस्तों, अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।